और ना आपको आर्म होल का ध्यान रखना है और ना आपको लूजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बॉडी से नाप लेकर बनाते हैं तो आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और अच्छी फिटिंग के लिए आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको इतने सरल तरीके से कुर्ती बताने वाली हूँ कि जिसमें ना तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी और ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। आप पहली बार में ही अपनी फिटिंग की कुर्ती बनाकर पहन सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है सूट पीस। इसको हमें डबल में फैला लेना है। इस सूट पीस को हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। आप इस तरह से देख सकते हैं, 1 लेयर, 2, 3 और एक 4 लेयर हो गए हैं। इस तरह से आपको इसे 4 लेयर में फोल्ड करके पलट लेना है, जिससे आगे और पीछे के दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाएगी। अब जो भी कुर्ती या सूट आपको परफेक्ट फिटिंग के साथ बनता है उसे उठा लेना है। तो ये ले ली हमने एक फिटिंग की कुर्ती। इस पर आपको अच्छे से प्रेस करना है। जो भी आप सूट ले रहे हैं उस पर प्रेस कर लीजिए और उसको 20 सेंटर से पकड़िए। गले के 20 सेंटर से आपको इस तरह से पलट लेना है। बस इस तरह से आपको अच्छे से मिलाकर इसे सेट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पिन लगा लेना है, जिससे कपड़ा हिलता नहीं है। इसको पिन से रोक दिया। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसे संभाल कर रखना है। उसके बाद बस सेम निशान लगा लीजिए। पहले कुर्ती को इस तरह पकड़िए और इसके पास से आपको निशान लगाते जाना है इस तरह से। इसके बराबर से निशान हो गए और उसके बाद हमने नीचे की साइड थोड़ा मार्जिन बढ़ा दिया है। इसमें ये हो गया नीचे के फोल्ड के लिए मार्जिन, और यहाँ पर साइड में अब हमें मार्जिन बढ़ाना है। इधर 1 से आप 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन बढ़ाया है। आप चाहें तो 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया साइड का मार्जिन। अब यहाँ पर आपको उंगली रखते हुए इस तरह से निशान बना देना है। ये हमने मिला दिया है आर्म होल के लिए। अब दूसरा निशान आपको ऊपर की साइड लगाना है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर बराबर से शोल्डर का निशान हो गया और गले का निशान ले लीजिए। पीछे का ये मिल जाएगा आपको और आगे के गले को देखते हुए आपको एक निशान बना देना है। तो यहाँ पर हमें शोल्डर का निशान मिल गया और साइज के हिसाब से गले का निशान मिल गया। उसके बाद आपको आस्तीन के आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे निशान को लगाया जाता है। आस्तीन जहां से सिली हुई होती है, इसकी जो सिलाई है उसे आपको अच्छे से पकड़ लेना है और कपड़े को फोल्ड कर देना है अंदर की साइड। यहाँ पर बस सिलाई पर आपको हाथ रखना है अपना। सिलाई के पास से हम इस तरह से निशान इसका बनाते जाएंगे। ये मिल गया है। यहाँ पर हमें बिल्कुल परफेक्ट से आर्म होल। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जो सिलाई में यूज होगा, और ये ऊपर तक सीधा जाएगा। अब आर्म होल को भी आपको आधा इंच ऊपर की साइड ले जाना है। इस निशान को मिला दिया और फिर इसको आधा इंच ऊपर की साइड ले जाना है। यहाँ पर गले से इस तरह से तिरछा कर देंगे। जैसा शोल्डर रखा हुआ है बस वैसे ही हमने निशान लगा दिया इस तरह से, और आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर की साइड लिया है। तो देखा कितनी जल्दी सूट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से आपके सूट की कटिंग हो जाएगी। और जब आप गले की कटिंग करते हैं तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि निशान से आपको 2 पॉइंट बढ़ाते हुए मार्जिन छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट बढ़ाते हुए मार्जिन को छोड़ दिया है और गले की कटिंग कर दी है। अब बस आपको क्या करना है कि इस सूट को उठाकर साइड से रखना है। इसे अब हम हटा देंगे। ऊपर वाले को हटा देंगे, पहले इसको हटा दिया। अब एक पार्ट इसमें से हटा देंगे हम पीछे के लिए, जो हो जाएगा पीछे का पार्ट। तो दूसरे पार्ट को हमने निकाल कर साइड से रख दिया है। ये हो गया पीछे का पार्ट और इसे बनाएंगे हम आगे का पार्ट। तो इसमें कितना चेंज करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस निशान को पहले सीधा कर लीजिए गले का। इधर से आपको सीधा मिला लेना है। इसका बॉक्स बना दीजिए पहले। ये बन गया इसका बॉक्स। अब यहाँ पर आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा बना दीजिए।
हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आधा इंच की आपको गहराई देना है, क्योंकि आगे के आर्म होल में आधा इंच की गहराई होती है। तो इस तरह से आपको काट कर निकालना है। यहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है, इस तरह तिरछा जाना है और बस इस तरह से सेटिंग करना है। और गले की कटिंग चाहें आप तो पहले कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बकरम से बनाते हैं जैसे, तो बकरम पर भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से गले को चेंज कर सकते हैं। अब आगे और पीछे के पार्ट को हम साइड से रख देंगे और कटिंग करेंगे आस्तीनों की। बचे हुए कपड़े को हमने 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है और इस तरह से मिलाकर रख दिया। यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद है और इस साइड से खुला हुआ है। अब आपको आस्तीन इसके ऊपर मिलाकर रखना है इस तरह से। आस्तीन को अच्छे से आप मिलाकर इस तरह से रखिए। अब एक निशान आपको यहाँ पर बना लेना है और एक निशान ऊपर की साइड। ये हो गया ऊपर की साइड। अब इसके बराबर से हम नीचे की साइड ले जाएंगे इस तरह से, और नीचे की साइड आपको सिलाई मार्जिन बढ़ा लेना है इस तरह से। 1 इंच का हमने नीचे की साइड मार्जिन बढ़ा लिया और यहाँ पर भी साइड मार्जिन रहेगा। अब आस्तीन को हटा देते हैं। अब इस निशान को पहले सीधा कर दिए इस तरह से। अब इधर से इस तरह मिलाते हुए आपको ले जाना है। यहाँ पर गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए, तो दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अब आपको इसके 2 पार्ट पकड़ना है और खोल लेना है इस तरह से। अब एक साइड इसमें हम गहराई दे देंगे, तो गहराई भी आपको इस निशान के अंदर ले जाते हुए मिला देना है। तो आस्तीनों की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पूरा सूट रखे कर दिखा देती हूँ। तो ये हो गई है इसकी पूरी कटिंग कंप्लीट। ये है पीछे का पार्ट और ये है आगे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन है। और इसकी स्टिचिंग करना तो बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से पूरी कुर्ती को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बना